यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पब्लिक हेल्थ में मास्टर करने वाली निजामाबाद की एक तालिबा मारिया सुल्ताना को थर्ड सेमेस्टर के इम्तिहान में शिरकत करने से रोक दिया गया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की स्कॉलरशिप न मिलने पर मारिया सुल्ताना अपनी फीस अदा करने से खासिर थी। इस तालिबा के वालिदैन ने इधर उधर से कुछ ना कुछ करके फीस का इंतजाम किया और इसकी अदायगी पर ही मारिया सुल्ताना को इम्तिहान में शिरकत करने का मौका मिला। शब्बीर ने कहा कि हुकूमत ने 2 साल से स्कॉलरशिप की इजराई को मजबूत कर दिया है, इसकी वजह से पूरी रियासत में तलबा को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फीस रिइंबर्समेंट न मिलने की वजह से अक़लियतों के 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 6 मेडिकल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। शब्बीर ने कहा कि साल 2021 में आला तालीम में ड्रॉप आउट होने वालों की शरह 75% हो गई है और इसकी असल वजह स्कॉलरशिप की अदम अजराई है। Central University. I am pursuing my Masters in Public Health. Presently, I am in the 3rd semester. I have paid my first and second semester fees as well. I have paid it from my own pocket. I have applied for Telangana State Scholarship, but I think there is a delay in releasing of funds, or I don't know what the problem is. I have faced problem in paying for my 3rd semester. Somehow my father and my Tayabba have somehow paid the fees, but again I have to pay. Tayabba means what? Ji. Again I have to pay the 4th semester fees in the month of January, so that I don't have to face the same situation again. फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए I have approached शब्बीर साहब ताकि फिर से ये सेम प्रॉब्लम नहीं आना है। I think he will help us in getting justice. ये टीआरएस की हुकूमत, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये दूसरे कौमों के बराबरी कर सके। मैं एक मिसाल देता हूँ कि केसीआर साहब जब कौंसिल में मेरा उनका 2016 में बहस हो रही थी, तो केसीआर साहब ने मुझसे कहा कि शब्बीर साहब आप मुसलमानों को 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, लेकिन किसमें दिए? डेयरी फार्म में, पोल्ट्री फार्मों में दिए। मैं बोला सर ये इल्ज़ाम हम पे झूठा है। अगर एक कॉलेज कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉलेज परमिशन तो हम नहीं देते, एसीटी देता, कहीं गड़बड़ हो गई तो निकाल दो कॉलेज को। लेकिन ये इल्ज़ाम कि मुसलमानों के माइनॉरिटी कॉलेज में एजुकेशन नहीं है, वो बच्चे इंजीनियर बन के ऑटो चला रहे हैं, लिहाजा मैं बंद करता हूँ, तो उन्होंने 40 कॉलेजेस को बंद कर दिया। 41 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया है केसीआर साहब ने। कितनी मेहनत से आज बिल्डिंगें बनाकर हम लेके आए। 14,000 इंजीनियरों को बनाने का हमारा ख्वाब था, वो ख्वाब को चुकनाचूर करके आज 2,000-3,000 पे ला लिए। ये फ़िक्र की है, ये जज्बाती नहीं है, फ़िक्र से सोचने की बात है कि हम कौम को क्या कर रहे हैं, हम कौम के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को हाथ में कलम दिया है, कैमरा दिया है, आप अपने जौहर बताइए, कौम को बेदार करिए कि हमारे साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको केसीआर बोलते कि बच्चे ऑटो चला रहे, तो मैंने उनको कहा देखो साहब, हमारा नज़रिया इतने कॉलेजेस देने का मकसद ये था कि एज ए सच्चर कमेटी के हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि दलित भाइयों से भी हमारे बच्चे कमज़ोर है, ये एजुकेशन में और पसमानदगी में, माशियत में और समाजी तौर पर उनको आगे लाने के लिए हुकूमत खुसूसी इनको कॉलेजेस देकर, इनको फर्स्ट क्लास अगर पास भी नहीं हुआ 60% से, तो हम मार्क्स भी रिड्यूस करके एक जियो देकर, रिलैक्सेशन देकर उनको एडमिशन दे रहे, ताकि ये बच्चे तो पढ़ जाएंगे, कम से कम इनकी आने वाली जनरेशन अच्छे हो जाए। तो मैं केसीआर को बोला साहब, ये बच्चे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्कूल्स में पढ़ के टॉपर है, ये बच्चा हमारा उर्दू मीडियम में, गली के स्कूल में, मोहल्ले के स्कूल में पढ़ के आया हुआ है, इसको आपका भी तुम बोलेंगे कि उससे तुम मुकाबला करो, ये नहीं कर पाएगा। 1 जनरेशन का गैप होना चाहिए, ताकि ये इंजीनियर बन जाने के बाद ये बच्चे को अपने अच्छा तालीम देगा, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, टीचिंग अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी, तो नेचुरली वो भी जो है जनरल कॉम्पिटेंस